प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक 18 साल की लड़की को गोद में लेकर रोते हैं। एक सैनिक अगर उसका शहीद हो जाता है तो 42 जवान जो है उनको मौत के घाट उतरवा दिया गया। तो आपको हम आगे आने वाला टाइम प्रधानमंत्री कुर्सी जो है आप छोड़ोगे, आपको मौत के सौदागर के नाम से जाना जाएगा। 35.7 करोड़ अरब डॉलर हमारे वर्ल्ड बैंक का कर्जा था, लेकिन अभी 3 गुना बढ़ा दिया आपने और 33 के 33 विभाग आपने जो है उनका निजीकरण कर चुके हैं। ये ऑक्सीजन की कमी नहीं हैगी। हम ऑक्सीजन जो वो ब्राज़ील से 4 टैंकर ऑक्सीजन लेके आ गए थे, जब यहाँ के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन 6 घंटे की 8 घंटे की है। मोदी धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। इस लॉकडाउन के बहाने जो है इन्होंने कितने गरीबों को मार दिया। वो कहते हैं ना गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन ये तो गरीब को ही हटा रहे हैं। गरीब तो जब खुद ही मर जाएगा तो गरीबी रहेगी कहाँ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਈਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। Sat Sri Akal. I am thankful to you for this act of kindness because you have given me a chance to speak on through your channel. I am thankful to you. मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया 2 मिनट वास्ते आपके चैनल के माध्यम से। जैसे आपने बोला कि हम एयर फोर्स में अपनी जॉब करते तो कितना समय आपने वहाँ पे जॉब की? मैंने 20 साल वहाँ पे वायुसेना में हम सेवारत रहे। उसके बाद हमने VRS ग्राउंड पे वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। किसानी आंदोलन में भी डटे हुए हो, तो क्या कारण लगता है कि इतने लंबा समय जॉब की फिर भी इस किसानी आंदोलन में आकर डटे हुए? हाँ, वाई विकल्प देखो, पहले हम किसान के बेटे हैं, फौज बाद में है। अगर फौज हमें अभी भी बुलाएगी तो पहले हम आंदोलन देखेंगे, बाद में फौज को भी देख लेंगे। अगर वो बुलाते हैं, रिकॉल करते हैं तो देन विल गो दैट साइड आल्सो। वाई बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री। वो भी मेरे देश की सिक्योरिटी की जो है मैटर है, वो भी कोई छोटी बात नहीं हैगी। मोर ओवर आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू दिस यानी किसान प्रोटेस्ट। वाई बिकॉज लास्ट 5 months आई पास्ड here, so 2.5 months I was on hunger strike behind this stage. So we know that how we can win this case. So our this Punjab and Haryana, राम और लक्ष्मण की जोड़ी अभी इधर आ गई है और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इस बीजेपी गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को नाम चेंज करने का बड़ा शौक हैगा, तो इस सिंघू बॉर्डर का नाम बदल के अब वो सिंह बॉर्डर रखना पड़ेगा उनको। प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ती है, दूसरे पास से लॉकडाउन है जो वो हरियाणा में लगा दिया जाता है, ऐसे कि 144 धारा जो वो भी लगा दी जाती है। नहीं, ये देखो 144 धारा लगाई है, लॉकडाउन लगाया है, ये हमारे इस आंदोलन को इफेक्ट करने वास्ते। तो इनडायरेक्टली दिस इज अटैकिंग टू अस, यू कैन से हमारे इसको आंदोलन को, प्रोटेस्ट को इनडायरेक्ट वे में हिट करने वास्ते ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन हम इस गवर्नमेंट की चाल को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट न्यूट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, इसको हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और ये ड्रामेबाज सरकार है। तो दे आर द प्रूडेंट किंग्स ऑफ इंडिया। सो राजा का धर्म नहीं होता ये झूठ बोलना, बट आई विल सजेस्ट यू इन दैट मैटर, वंस यू कैन गो दैट साइड। एक अडानी अंबानी के घर में जो है एक बच्चे के जन्मदिन पे या हमारे 400 किसान शहीद हो गए, नाइदर यू नॉर योर सम रिप्रेजेंटेटिव हैव केम दिस साइड टू आवर प्रोटेस्ट। वंस जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक 18 साल की लड़की को गोद में लेकर रोते हैं। एक सैनिक अगर उसका शहीद हो जाता है तो सेना पे, और मेरे यहाँ आपने 42 जवान जो है उनको मौत के घाट उतरवा दिया गया। तो आपको हम आगे आने वाला टाइम, वंस यू लीव दिस चेयर, प्रधानमंत्री कुर्सी जो है आप छोड़ोगे, आपको मौत के सौदागर के नाम से जाना जाएगा। जबकि हमारे पिछले
जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में जो 35.7 करोड़ अरब डॉलर हमारे वर्ल्ड बैंक का कर्जा था, लेकिन अभी 3 गुना बढ़ा दिया आपने, और 33 विभाग आपने जो है उनका निजीकरण कर चुके हैं, जबकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको खड़ा किया था। लेकिन आपने इसकी धज्जियां उड़ा दी इस देश की। आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? 33 उनका प्राइवेटाइजेशन किया आपने, निजीकरण कर दिया। आपने देखा पीएफ केयर फंड में भी लाखों लोगों ने जो पैसा वो जमा करवाया है, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। अभी भी ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो कह रही है कि मिल नहीं रहे। कैसे देखते हो जो अब पूरा देश में माहौल बना हो? नहीं, ये तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा, ये ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी एयरफोर्स का वायुसेना अध्यक्ष ने ये कह दिया है, धनोवा जी ने, कि हम ऑक्सीजन जो वो ब्राज़ील से 4 टैंकर उसी दिन लेके आ गए थे, जब यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन 6 घंटे की 8 घंटे की है। तो उसी टाइम हमारा जो है एयरक्राफ्ट जो है वो IL-76 गजराज 4 मंजिल का जहाज जो है वो 4 टैंकर लेके आ गया था वहाँ पूरे फुल ब्राज़ील से। सो ये चीज़ तो ये दिस ऑल द फॉल्स एक्सक्यूजेस। देखो, झूठे बहाने, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये मैं एक और बात और भी कहूँगा, ये मुंह में राम राम हरे हरे अंडे खाएं खड़े खड़े। तो इस ड्यूअल पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, आई हेट दिस गवर्नमेंट। वन मोर थिंग टू चैनल, आई वांट टू सजेस्ट यू दैट मोदी धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। वन मोर थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स which I tell you, I got so many this contract. क्या कारण हो सकता है कि एकदम से लॉकडाउन लगा देना? कोई गरीबों के बारे में भी सोचना नहीं। देख सकते हैं कि पहले भी अगर लॉकडाउन होता तो प्रवासी मजदूर है वो सड़कों पे जाते जाते मर जाते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं, लेकिन अब के दोबारा लॉकडाउन फिर लगा दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो प्रवासी मजदूर दोबारा घर को जाने लगे हैं। हाँ, उन्होंने ये पहले कह दिया था कि हम देखो 8 करोड़ लोग पहले बेघर किए इन्होंने, पहले लॉकडाउन में 8 करोड़ लोग जो है वो जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रियाँ थी वो सब बंद कराई। कितना देश का नुकसान हुआ इस लॉकडाउन के बहाने जो है इन्होंने कितने गरीबों को मार दिया। वो कहते हैं ना गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन ये तो गरीब को ही हटा रहे हैं। गरीब तो जब खुद ही मर जाएगा तो गरीबी रहेगी कहाँ? तो ये गरीब को ही हटा रहे हैं। दिस इज रूलिंग गवर्नमेंट, सो इट्स प्रोडेंट किंग। They are the prudent king of India, so they are misguiding the people. So we don't believe in future this government will be thrown out by root itself. This BJP government, I tell you. आपको लगता है कि कोरोना है, क्योंकि कोरोना के नाम पे ही लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कोरोना के नाम पे ही दुहाई दी जा रही है कि आप नियमों का पालन कीजिए? नहीं, ये कोरोना जो है ये सरकारी एजेंट है, सरकारी एजेंट है। ये मोदी की गवर्नमेंट में घुसा हुआ है, यहाँ हमारे प्रोटेस्ट में अभी तक नहीं आया है, बिकॉज एक सिंगल भी मौत यहाँ कोरोना के वास्ते नहीं हुई है, ना ही कोई इन्फेक्शन है, नथिंग इज देयर लाइक दैट कोरोना है। ये तो सब कोरोना का एक बहाना है और इस हमारे आंदोलन को यानी ताल पीड़ो करके दूर भगाने का इरादा है बस, लेकिन वो हम चलने इनकी नहीं चलने देंगे। अब प्रकाश जी, क्या लगता है फिर ऑक्सीजन की जगह जब कमी नहीं आई तो क्यों ऑक्सीजन के बहाने में, एक तो सिलेंडर भी इतने महंगे में बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आ चुकी। क्या लगता है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी तो नहीं की जा रही है? हाँ, ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। 8 गुना ज़्यादा कीमत पे अमीर लोगों ने, मोस्टली बीजेपी के नेताओं ने इसको यानी वो छुपा रखा है, ब्लैकमेल करवा रहे हैं वो गरीब पब्लिक को मरवान वास्ते कि गरीबी हट जाएगा तो फिर गरीबी कहाँ रहेगी। कि इसमें जो है कम से कम हमारा अंदाज़ा है कि कह रहे हैं कि 70 लाख लोग हिंदुस्तान में मरने हैं कोरोना के बहाने, और बहाना कोई और भी हो सकता है। अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो जो लोग कोरोना से मौत हुई कि परिवार के लोग होते हैं वो अपनी बॉडी को लेने के लिए तड़फते हैं कि हमारे परिवार की बॉडी दीजिए, तो क्या लगता है कि वो बॉडी क्यों नहीं दी जाती? हाँ, वो उनका क्या है, ये जिनका हमने एक बात और सुनी है, एक डॉक्टर जो था वो बॉम्बे में पकड़ा गया था, एक मुजफ्फरनगर में ही पकड़ा गया था, तो वो दे हैव टेकन आउट द किडनीज, both the kidneys of these dead bodies and they are selling it in the high prices. You can say 1 करोड़ की एक बिक्री है वो। In the other countries they are selling this. आपको लग रहा है कि किडनियां बेची जा रही है, या कहा जाता है कि वो भी पार्ट्स है जो उनके other 5 parts also they are removing and they are sending to other you can say other countries also, and they are selling it to this you can say the rich person also in high prices. So they are totally conflicts of everything.
this is you can say deceiving government. We cannot understand the language of this bloody ruling government. जी जैसे लॉकडाउन के जो काम पे असर पड़ा है उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि कई दुकानदारों की दुकानें बंद हो चुकी है, जो बेचारे रेडी वाले थे उनके रेडियो भी बंद हो चुके हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लॉकडाउन अगर 15 दिन तक चला गया, 15 दिन अगर आगे इन्होंने बढ़ा दिया दिल्ली में और हरियाणा में, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे हमारे हरियाणा और इसकी पंजाब की और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। और इतने लोग मर जाने भूख के कारण, क्योंकि प्रवासी तो सब जो है अपने मजदूर बेचारे अपने घरों को जा चुके हैं, वो इस जगह को क्विट कर चुके हैं, जो बड़े बड़े शहरों को, जहाँ पे हमें यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सो इतनी क्राइसिस है लेबर की, सो वी आर नॉट गेटिंग लेबर्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आगे आने वाले टाइम में क्या होगा बगैर नौकरों के। दिल्ली में लाशें साड़ी जा रही है, इतने जगहों पे उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए हैं, वहाँ पे क्या लगता है आपको, क्यों इतनी लाशें वहाँ पे दिखाई दे रही है? नहीं वो तो देखो जितने लोग मरेंगे मैडम उतने को तो जलाया तो जाएगा ही, लेकिन मैं एक बात और, कोरोना के कारण क्या, साग के कारण? नो नो दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये तो पहले भी रूटीन में भी लोग मरते थे हॉस्पिटलों में, डेड बॉडी आती रहती थी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, तो वर्ल्ड का ये तो रिकॉर्ड पहले भी बहुत मरने वालों की संख्या रही है। लेकिन ये उसको दिखा रहे हैं सब कोरोना के उसमें खाते में, क्योंकि इनको उससे 5 और 7 लाख के करीब जो है इस दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये वे हैव क्वारंटाइन दिस मच पीपल, और अब उनसे ये 5-5 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो अपनी जो दिल्ली गवर्नमेंट थी ये लूट रही थी। अब लेकिन वो बातें सब जो है ओपन हो चुकी हैं, एवरीबडी कैन कम टू नो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड योर, यानी आपकी आंखों के पीछे यानी क्या खेल खेला जा रहा है। और एम्बुलेंस से भी जो है आप देख रहे हो, जो 400 रुपये में मिलती थी वो हमें 12,000 में मिल रही हैं, और हमारे मरीज़ जो है वो बाहर रोडों पे दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन का ब्लैक मेलिंग किया जा रहा है, ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो करा रही है। WHO ने, हाँ WHO दे हैव गिवन क्लियर नोटिफिकेशन टू दिस गवर्नमेंट दैट्स नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी सॉर्ट आउट। केस दिखाए जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? हाँ दैट्स रॉन्ग, दैट्स ये, हाँ दैट्स रॉन्ग, दे आर टेलिंग दैट अगर 500 मरते हैं तो ये लोग 10 बताते हैं, 5 बताते हैं, तो इतना हमारे से आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये अपनी नाकामी को छुपाने वास्ते सरकार ये झूठ बोली जा रही है हमारे से, और हमारे गरीब जनता को, भोली जनता को यानी गुमराह किया जा रहा है। तो अब जैसे देखते हैं कि 4 स्टेटों में बीजेपी की हार है जो हुई है, ममता बनर्जी जीती है, किसान भी कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। हाँ ये पूरे भारत की जीत हुई है, ये पूरे भारत की जीत हुई है। ममता बनर्जी जो है, जिसको ये कहते थे ना कि खेला हो गया खेला, तो बंगाल में खेला करके दिखा दिया दीदी ने। अब दीदी अब बुआ बन गई है उनकी और हमारे जो है केरला और तमिलनाडु में, आंध्रा में जो है बड़ी बड़ी स्टेटों में, उनमें भी जो है वो इसकी कोऑर्डिनेशन सरकार जो है वो बन रही है। तो इसको नीचा देखना पड़ेगा, ये जो तारकासुर और भस्मासुर है ना, भस्मासुर रहेगा मोदी तो तारकासुर रहेगा अमित शाह। जैसे वो स्वर्गलोक में 2 राक्षस होते थे, उन्होंने तराई मान के जीता पूरे स्वर्गलोक ਨੂੰ, तो उनको बाद में मारना ही पड़ेगा बरमाने। तो अब इनका समय आ गया है, अब ये झोला चुकेंगे और ये जाएंगे अंबानी अडानी के घर, तो वो कहेंगे कि तू चाय बना, और ये चाय बनाने का तेरा धंधा है, फिर ये चाय अच्छी नहीं बनाएगा, इसको वहाँ से भी लात मार के भगा दिया जाएगा। हाँ ये इसका भविष्य होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਈ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।